हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं यू ऑल आर सेफ फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना 6 मंथ का जो वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है फिजिक्स वाला के साथ वो कैसा रहा है उसके बारे में मैं शेयर करूंगा। और क्या मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहा है, और इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, और मेरा रोल क्या है, और लास्टली में क्या मेरा इनकम हो सकता है, और कैसे मुझे इस जॉब प्रोफाइल का जो है लीड मिला। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो मैं जो हूँ ये जॉब प्रोफाइल का जो लिंक जो है जब फ्रीलांसर में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स वाला में। तो उसका जो है सबसे पहले अगर आप लोग लिंक्डइन पे नहीं, बहुत ही मतलब जॉब जो भी खोज रहे हैं, लिंक्डइन आप लोग बना लीजिए। लिंक्डइन अकाउंट पे आप लोग आ जाइए। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे लिंक्डइन अकाउंट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से मतलब जो भी एचआर जिस कंपनी के जो फिजिक्स वाला जो उसके एचआर थे, मैंने उनसे कनेक्शन में था, कनेक्ट किया हुआ था लिंक्डइन पे। तो उसी में वो लोग बार बार जो है जॉब प्रोफाइल के लिए पोस्ट करते हैं, जो मतलब इस तरीके का रिक्रूटमेंट है ये है। तो मैंने लगभग ये फर्स्ट टाइम नहीं जो मैंने इसमें अप्लाई किया और मेरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी मतलब जो मेरे फीड पे जितना आ रहा था, जिसमें था जो मैं एलिजिबल था, तो मैं उसको फिलअप कर देता था। एक रिज्यूमे बना के, और गूगल फॉर्म रहता था उसको पूरा फिलअप कर देता था। तो इसी तरीके से इसमें भी था। तो इसमें सबसे पहले था फ्रीलांसर एज अ एसएमई। एसएमई क्या होता है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जैसे वो फ्रीलांसर का था तो मैंने उसको फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद मुझे जो है कुछ दिनों के बाद मेल रिसीव हुआ, जो यू गॉट ए सिलेक्टेड एंड यू हैव ए इंटरव्यू ऑन दिस डेट। तो इंटरव्यू था। तो सबसे पहली बात, एसएमई क्या होता है। एसएमई इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे अगर आप फिजिक्स में एक्सपर्ट है, या मैथ में है, केमिस्ट्री में है, तो मेरा केमिस्ट्री था, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। तो मैंने जो है उसमें अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। जो जैसे मुझे मिले और विदिन 5 मिनट इंटरव्यू मुझे देना था, मतलब ऑन द स्पॉट। और मैं उस टाइम एक किसी शॉप पे था, उसी पर मैंने साइड में गया और वहाँ पे जो है मैंने इंटरव्यू था नॉर्मल, जैसे मेरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। मुझसे पूछा गया जो आप क्या बताना चाहते हैं, आप बताइए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक में, तो आप बताइए जो किसकी। तो मैं जो हो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और केमिकल कैनिक्स, मतलब 2-3 टॉपिक का कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे सॉल्यूशन में अगर आप आ जाइएगा तो उसमें किस तरीके से क्या सॉल्यूशन होता है उसका, सॉलिड स्टेट में जैसे जो वाइट्स क्या होता है, उसके बाद एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, और भी जो उस टाइम मुझे समझ में आ रहा था मैंने बताया। उसके बाद जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे कहा जो और बताइए जो क्या, और मैंने कहा जो मैम थी, मैंने कहा मैम आप पूछिए जो आपको जो पूछना है, मुझे जितना मतलब ऑन द स्पॉट जो याद था मैंने बताया। तो उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे, लाइक हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकलता है, क्या होता है, नॉर्मल जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो जेई नीट लेवल के नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मेरा हो गया। तो इंटरव्यू तो ठीक ठाक ही गया था, लेकिन फिर भी एक होता है जो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो बना ही रहता है। किसी कितना कोई भी कैंडिडेट हो, कितना भी वो अच्छी से तैयारी करके जाए, लेकिन ये उसमें परसेप्शन बना ही रहता है। तो फिर एक दिन ऐसा है जब मैं शाम में कहीं था तो मुझे मेल रिसीव हुआ ऑफर लेटर, जो आप लोग को यहाँ शो हो रहा होगा, जो यू गॉट एन ऑफर फ्रॉम दिस। तो उसमें हुआ, फिर उसका सारा प्रोसेस जो था, मतलब जितना डिटेल उसमें भी कुछ कुछ डिटेल भरना होता वो मैंने फिलअप कर दिया। तो ये तो नॉर्मल ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मेरा वर्क क्या होता है, जैसे जो भी फिजिक्स वाला में पढ़ रहे होंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, कोई भी बैच लिए होंगे, जैसे हम लोग का जेई और नीट के लिए है। तो अगर आप जो डाउट पूछते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कोई सर ने पढ़ाया और वो डाउट आपको समझ में नहीं आया, तो मे बी बहुत सारे टीचर उसी टाइम सॉल्व कर देते हैं अगर वो उनको दिख गया। नहीं दिख गया, लेकिन अगर आपका डाउट या आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो वो नीचे में आप लोग डाउट डालते हैं, तो वो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हम लोगों के द्वारा किया जाता है एज ए एसएमई। तो उस आप लोगों के द्वारा जो पूछा जाता है वो सारा हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, मेंटरशिप हो, या स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो भी हेल्प होता है वो हम लोग करते हैं। सबका अलग अलग डिवीजन है, जो नॉन एकेडमिक कौन करेंगे, एकेडमिक कौन करेंगे, तो हम लोग का एकेडमिक है तो हम लोग एकेडमिक करते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या हम लोग वर्क प्रोफाइल में रखा है एज ए फ्रीलांसर एंड एसएमई इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये वर्क करते हैं। अब उसमें ये होता है जैसे हम लोगों ने वर्क कर दिया, वो सब आपके पास सबमिट हो गया, सब कुछ हो गया। उसमें भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, ये तो सिर्फ सॉल्यूशन का हो गया। और मेन बात ये होता है, जैसे मान लीजिए सब कुछ ये होता है, जैसे हम लोग से भी गलती होता है, या गलती सबसे होता है, ऐसा तो नहीं है कोई परफेक्ट बन के है। लेकिन मेन बात ये होता है ना, अगर आपसे गलती हो रहा है और आपको समझाने वाला अगर वहाँ कोई मिल जाए या बताने वाला कोई मिल जाए, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे हम लोग जो डाउट सॉल्व करते हैं, तो हमसे ऊपर ऑडिटर रहते हैं, जो मतलब हम लोग जो डाउट सॉल्व किए हैं उसका 5% या 10% वो एनालाइज करते हैं, जो क्या इनके द्वारा जो डाउट सॉल्व किया गया। जैसे अगर हम लोगों ने एक दिन में 100 डाउट सॉल्व किया, तो लगभग 10 से 12 डाउट वो ऑडिटर जो है वो देखेंगे जो क्या सारा डाउट सही है या गलत है। अगर सही है तो वो करेक्ट एंड स्पेसिफिक में जाता है, मतलब
जो बच्चे ने पूछा है और उसके हिसाब से आपने एकदम सही आंसर दिया है, ठीक है। अगर गलती हो जाए ऐसा कुछ और आपको लग रहा है जो इसमें मैंने क्या गलती किया है, तो डायरेक्ट हम लोग को मतलब ऑडिटर से हम लोग कंसल्ट करते हैं, सर इसमें क्या होगा, वो लोग अच्छे से समझाते हैं जो नहीं सर आपका यहाँ गलती हो गया तो इस तरीके से हो गया। मतलब बहुत ही ऐसा एकदम फेयर इन्वायरमेंट रहता है और एकदम क्या बोलते हैं फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है जो वो मुझसे हमसे ऊपर है या हम उनसे नीचे, मतलब एकदम फैमिलियर। हाँ, वीक में 3 दिन तो एकदम फिक्स है जो मीटिंग रहता है रिगार्डिंग कैसे हम अपना टेस्ट पढ़ाए या किस तरीके से वर्क करें, जो हम लोग का स्टूडेंट का एफिशिएंसी जाए अच्छी तरीके से, या डाउट जो है वो कम टाइम में उनके पास सॉल्व होकर, जैसे आपने आज डाउट पूछा, अगर आपको इसका सॉल्यूशन अगर 10 दिन के बाद मिलता है तो क्या आप लोग सेटिस्फाई होंगे? नहीं होंगे। तो उसी तरीके से एकदम डाउट पे जैसे हम लोग का है। और मेन बात इसमें ये 24 आवर में आप कभी भी वर्क कर सकते हैं। 24 आवर में जब भी आपके पास टाइम मिले आप हम लोग को बताना रहता है आई एम फ्री या आई एम अवेलेबल राइट नाउ, और तुरंत हम लोग के पास डाउट एकदम इतना डाउट रहता है फिजिक्स वाला के पास, मुझे नहीं लगता है कोई और मतलब इतना डाउट किन्हीं के पास होता है, मतलब भर के डाउट रहता है। और हम लोग के जैसे लीड्स हैं, लीड्स हम लोग को डाउट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग के जो गौरव सर और अजय सर है, मतलब इतना अच्छा वो लोग का मतलब कम्युनिकेशन का वे है ना, मतलब मे बी आपके अगर दोस्त भी होंगे तो उस तरीके से या कोई भी चीज़ समझा नहीं सकते हैं कभी भी। इतना लगभग 6 मंथ मेरा हो गया है, कभी भी इन दोनों टीचर में मतलब हर तीसरे दिन पर मीटिंग होता है, मतलब वीक में 3 दिन होता है मीटिंग, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जो उन्होंने मीटिंग जो है मिस किया हो, ठीक है। अगर गलती से हो जा रहा है तो वो कब होता है जब कोई फेस्टिवल होता है उसी टाइम, नहीं तो हम लोग का पूरा बना हुआ जो इस दिन मीटिंग हुआ परफेक्ट उसी टाइम पे, मतलब एकदम बोलते हैं पंक्चुअलिटी वो उन लोगों के पास, और उस कारण से भी हम लोग थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं जो हम लोग को डाउट सॉल्व करना था। हाँ, अभी का जो फेज चल रहा है अभी थोड़ा डाउट कम आ रहा है, क्योंकि अभी आप लोग पता ही होगा जेई का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, और क्या कहते हैं 12th का एग्जाम है, 10th का, तो सारा अभी अब बैच क्लोज, फिर तो नया बैच आएगा, फिर से एकदम बल्क में आएगा। ये सारा तो हो गया हम लोग को कैसे सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, किस तरीके से होता है। अब बात आता है जो किस तरीके से जो पेमेंट का क्या सीन है क्या है। देखिए मैंने आपको बताया जो ऑडिटर जो होते हैं वो ऑडिट करते हैं। सपोज आपका डाउट एकदम करेक्ट एंड स्पेसिफिक है तो उस डाउट पे आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका करेक्ट एंड जेनरिक में चला गया, करेक्ट एंड जेनरिक इन द सेंस जो आपने सही बताया है लेकिन मे बी जो बच्चे ने पूछा उसके रिगार्डिंग एकदम परफेक्ट नहीं है, तो उसमें कुछ मार्क्स कम मिलता है। तो ये सब जो उसमें होंगे वो समझ पाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहते तो फिर भी मैं बता देता हूँ, जो मैक्सिमम जो है एक डाउट पर डाउट जो है वो 12 रुपीज़ काउंट होता है। मतलब अगर आपका पूरा एकदम सही है, पूरे मंथ अगर सही जा रहा है तो हर डाउट पे आपको 12 रुपीज़ मिलेगा। और ये होगा ये पार्ट टाइम जॉब है या कुछ भी फ्रीलांसर है, मुझे तो मतलब बहुत मज़ा आता है इसमें वर्क करने में। मतलब कभी भी जब आप फ्री हैं बैठ जाए लैपटॉप लेके और 50-100 डाउट कर दे और एकदम रिलैक्स हो जाए, हाँ मेरा हो गया है, मतलब अच्छा लगता है। और इसमें इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, हम लोग के जो लीड्स भी हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और हर मंथ मतलब हैं। तो यही था मे बी 6 मंथ का एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा था। और फिर से एक बार थैंक्स कहेंगे जितने भी हमारे लीड्स हैं जो वर्क केमिस्ट्री में, या जो हमारे गौरव सर हैं, अजय सर हैं और भी हेमंत सर हैं, जितने भी हैं उन लोगों को एक बार फिर से थैंक्स। एक्सपीरियंस पूरा मैंने आपको ज्वाइनिंग से लेके किस तरीके से ज्वाइन किया, क्या प्रोसेस था, किस तरीके से मतलब हम लोग डाउट सॉल्व करते हैं, ये पूरा मेरा 6 मंथ का मैंने मे बी अगस्त में ज्वाइन किया था। 28 अगस्त को मे बी ऑफर लेटर में भी आया था, आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। उसके बाद से मैंने वर्क करना चालू किया है। यही पूरा वर्क प्रोसेस अभी तक चल रहा है और मे बी भगवान की कृपा से और भी आगे तक ये वर्क प्रोसेस चलते ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को तक पहुंचाए जो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। वो भी अगर आप लोग मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक्डइन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको मेरा मेल आईडी भी मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो जितना भी इस टाइप का अगर आपको कोई डाउट है किस तरीके से होता है क्या होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।